you, Sid. I love you. और सिड, सबूत? वो सबूत लाने के लिए कहा था ना कि तुम पूर्णिमा जी से वही कहोगे जो हमने कहा था कहने को। अनपढ़ है, बाकी इतने अनपढ़ नहीं है कि अपने पति की बेवफाई को समझ ना सके। सबूत बनाया था मैंने, लेकिन ला नहीं पाया। वो क्या है ना कि पूर्णिमा ने मेरा फोन पटक के तोड़ दिया, तो सबूत भी चला गया। सच कह रहे हो या राइटर हो तो कहानी बना रहे हो? सोनिका, मैं सिद्धार्थ सही कह रहा है। ये देखो, ये रहा सिद्धार्थ का फोन जिसको पूर्णिमा ने पटक कर फोड़ दिया था, और उसके बाद सिद्धार्थ को पूर्णिमा ने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन हमने इस फोन को ठीक करा दिया है। काहे कि हम जानते थे ना कि आप लोगों को भी हमारे भाई पे भरोसा नहीं होगा, और हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा भाई घर पर भी सुने और यहां पर भी सुने। घर पर भी गुनहगार हो और यहां पर भी गुनहगार हो, ऐसा हम नहीं चाहते। भाई फोन दीजिए, हमें फोन दीजिए और जाइए यहाँ से। वो कहा है ना कि बाबूजी और बीवी का भाषण सुन सुन के हमारा पेट भर चुका है। आपके भाषण सुनने की जगह ही नहीं है। लाइए फोन दीजिए। फोन हम लेकर के आए हैं तो हम ही सबको दिखाएंगे, और हमारा भाई सही बोल रहा है, ये बात को भी हम ही साबित करेंगे। और सिद्धार्थ, हम तुम्हारी बहन हैं, हम समझ रहे हैं कि तुमको कैसा लग रहा है। उल्टा हम तो ये बात को मानते हैं कि तुमने जो भी कुछ किया है ना, ये बिल्कुल सही किया है, और हमारा भरोसा करो, इन सब में हम और बबली दोनों तुम्हारे साथ हैं। वीडियो दिखाते हैं। यहाँ रहेंगे पर वहां पे भी रहेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन उसकी भी देखभाल करेंगे। अगर आप रोकेंगे तो हम अब रुकेंगे नहीं। हम जा रहे हैं वत्सला के घर। ये सच है कि हम आपके बिना नहीं जी सकते, पर हमारी जिंदगी का एक कड़वा सच और भी है। ठीक उसी तरह हम वत्सला के बिना भी नहीं जी सकते। नैहर से तो माई बाप खाली हाथ भेज दिया था, भिख मंगा जैसन। यहाँ आके हमरा घर का महंगा महंगा सामान फोड़ रही है। हमरा बेटा को तो घर से भगाइए दी।
अब उसका घर की जाती भी उजाड़ दोगी? समेटना ही तो नहीं आता है तुमको। समेटना आता ना तो ऐसे तुम्हारा पति छोड़ के नहीं भागता। के बाद में दूसरा गमला में डाल देंगे। मूड़ी पे रख लो। सवेरे ही ना घर में झाड़ू लगा है, फिर क्या झाड़ू लगा रही है तुम? अम्मा जी, दिवाली का समय है ना, पूरा घर गंदा है तो साफ सफाई तो करना ही पड़ जाएगा हमको। तो एगो काम करते हम ही। हाँ, झाड़ू तो लगा दिए थे ना, तो एगो काम करते हम घर का सब कुर्सी टेबल सबसे साफ कर देते हैं, वो काम कर देते हैं। अम्मा, ये का भाभी अचानक से झाड़ू पोछा ही करने लग गई है? का साफ कर रही है? पागल आ गई है, जाए। अरे अरे अरे, ये कपड़ों का ढेर लेकर के कहाँ जा रही हो? आज ही धोके मानोगी का? हाँ दीदी, वो सब कपड़ा बहुत गंदा है ना, तो सब अभी हम धो देंगे। दिवाली के लिए उतना समय भी नहीं बचा है, और घर में बहुत काम भी पड़ा है ना, घर सजाना है, साफ सफाई है, मिठाई उठाई भी सब बना। आपका भी कौन कपड़ा हो तो हमको दे दीजिएगा, ये धो के हम दोबारा फिर धो देंगे। हम जाते हैं, धो देते हैं। अम्मा, बबली, इसको क्या हुआ? मतलब कोनो गुस्सा आएगा? का पता दीदी, गुस्सा करे मुंह फुलाए, हमको क्या करना है? आपको तो पता है ना कितनी ड्रामेबाज है। होता है ड्रामेबाज। वो हम मशीन में कपड़ा डाल दिए हैं, जब तक धुलेगा तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। और हम स्टोर रूम में गए थे, सीढ़ी देख रहे थे तो नहीं मिला, दीवार पर जाला पड़ गया, वो सब हमको निकालना है। तो आप लोग कोई सीढ़ी देखे का? ए पूर्णिमा, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम तुमको बैल बुद्धि कहें या फिर बेशर्म। तुम्हारा पति कोनो और औरत के साथ उसके घर पे रह रहा है, समझ रही हो तुम? यहाँ पे पति पत्नी के रिश्ते में जाले लग गए हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता तुमको? वो दिखाई नहीं देते तुमको? उसको साफ करने की जगह तुमको ये दीवारों के जाले साफ करने, ये पंखे साफ करने। पगला गई होगा? पंखा, उनको पंखा भी साफ करना है। हम जाते हैं, बाकी का काम कर लेते हैं। करे मुझौसी बड़ ननद है ना तुमसे? हाँ, तुमसे कुछ सवाल की तो बिना जवाब दिए उल्ट के जा रही। अम्मा जी, वो रसोई में ना मलाई गरम करने के लिए रखे हैं, तो वो देखने जाना है, तो हम जाते हैं। मलाई कर ये पूरे घर का जो तुमने मट्ठा बना के रखा हुआ है, तुमको ऊन ही दिखाई दे रहा है? और आपको क्या लगता है भाभी, ऐसी हालत में हम दिवाली मनाएंगे? आप लोग हाथ छोड़िए ना। हमको जा करके दूध गर्म करके मिठाई उठाई सब बनाना है, वो सब सामान का लिस्ट भी है अम्मा जी, वो सब भी बनाना है। और लिस्ट कहाँ से बनाओगी? लिखने पढ़ने तो आता नहीं है। और बच्चा सब पटाखा फुलझड़ी मांग रहा था, कौन सा देना है वो सब बता दीजिए हमको। बहुत काम पड़ा था। हाथ छोड़िए, हमको काम सब करना है। छोड़ते तो आप हमेशा से आ रही है भाभी, पहले सिद्धार्थ भैया को छोड़ दिया, और हम घर वाले तो आपको सालों से पकड़े आ रहे, तो फिर आज कैसे छोड़ दे? तो हम छुड़वा देते हैं। जाइए पूर्णिमा,
बाबूजी वो ना अभी मत रोकिए, काहे से कि बहुते काम है हमको। वो सब कालीन उलीन सब ना गंदा हो गया है, वो सब हमको धोना है। और रसोई में ना टूटा हुआ बर्तन है, वो सब हम सोच रहे हैं कि एगो बोरा में भर के बाहर रख देते हैं, कैसे कि टूटा हुआ बर्तन नहीं होना चाहिए ना घर में। और पुराना बर्तन है ना, वो सब आपको बोल देंगे, वो आप कबाड़ी वाले को बेच दीजिए। पंखा नहीं काम कर रहा है यहाँ रसोई में, और आपके रूम का टीवी भी नहीं चल रहा है, तो हो गया आपका? बस जब तक हम यहाँ से जाने को नहीं कहूंगा, आप यहाँ से आज हिलेंगे नहीं। देखिए, हम सब समझता, इतना तो किताब हम पढ़ा कि वहां से ध्यान बटाने के लिए आप ये कर रही हैं, ताकि आप जो हैं वो आप डिप्रेशन नहीं जाएं। इतना तो किताब हम पढ़ा। समझता हूं बहू जो है वो बाहर से आती हैं, घर वाले जो हैं उसको अपने हिसाब से डिलीट करते हैं, ये बाहर वाली है, ये ऐसी है, जो भी है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, काहे से कि घर का बहुरानी अगर परेशान है तो उसका कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन घर का बेटी अगर परेशान हो तो पूरा घर परेशान होता है, ये पूरे घर की हार होती है। आज से पूर्णिमा हमारे घर की बहुरानी नहीं, बेटी है। आप इस घर की हमारी बिटिया रानी है। यही फाइनल है। जुग जुग जिया। क्या कर रहे हैं आप? पतों का वो बेटी नहीं हो सकती। समाज का कुछ मान मर्यादा होता है, तौर तरीका होता है। हमसे है समाज, समाज से हम नहीं हैं। तो अकेले समाज में आप ही रहते का? इस घर में इस विषय पर किसी को किसी किस्म का कौनो टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है। आज के बाद दिवाली है तो जाइए, खुशियां मनाइए, जिस तरह से जीना चाहें क्या कीजिए। बचवा ये बिल्कुल मत सोचिएगा, वो लफंडर ने आपके साथ गलत कर दिया तो हम उसे ढकने के लिए ये आपको कोई कंपनसेशन दे रहा नहीं। हम दिल से कह रहा हूं, अब पूरा होश आवाज में कह रहा हूं, बस कह दिया तो कह दिया, यही फाइनल है, पत्थर पे लकीर है। जाइए, एंजॉय कीजिए। और ये आप सबके लिए भी है कि आज से आप सब हमारे घर वाले पूर्णिमा के साथ बहुरानी जैसे नहीं, बिटिया रानी जैसे व्यवहार करेंगे। आप भी बस 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 बचो, जाइए, अरे जाइए, खुले आसमान में उड़िए। बस सिर्फ और नहीं खाऊंगी। वत्सा से इतनी सी रोटी बची है, अब खा लो ना, पूरा खाना तो खत्म करो। नहीं, बस पेट भर गया। नहीं, अब नहीं। पूरा खाना खाओगी तभी तो जल्दी से ठीक होगी ना। ठीक होना है कि नहीं? और तुम मुझे जल्दी से ठीक करना क्यों चाहते हो? कहीं मेरे ठीक होने के बाद मुझे छोड़कर भाग जाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा?
क्या भागूंगा मैं? पूर्णिमा मेरी वजह थी यहां से भागने की, और उसको तो सब बता दिया मैंने। क्या भागूंगा? छोड़ो, देखो वैट्स, अब तुम रेस्ट करो, मैं पूर्णिमा को देख कर आता हूँ। क्यों? इतनी रात को? देखो वत्सला, दिन में तुम्हें मेरी जरूरत थी, तुम्हें यहाँ आया ना, पर इस समय पूर्णिमा को मेरी जरूरत है, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। हाँ तो सुबह चले जाना। नहीं वत्सला, पूर्णिमा कहती है कि दिन की गलती रात में निपटा लेनी चाहिए, वरना अगले दिन का सूरज बोझ के साथ निकलता है। जाना पड़ेगा मुझे, जो गलती की उसे निपटाना है। जाओ सिट, निपटा लो, जितना कुछ निपटाना चाहते हो निपटा लो, क्योंकि कुछ समय के बाद तुम कुछ भी निपटाने के लायक नहीं बचोगे। और पूर्णिमा ने जितनी भी कुत्थी पिला कर रखी है ना तुम्हें, वो भी किसी काम की नहीं बचेगी। बेचारी पूर्णिमा। बहुत प्यार करते हैं आपसे। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हमको माफ कर दो पूर्णिमा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आपको वत्सला से माफी मांगनी चाहिए। पूर्णिमा, वत्सला के बिना भी नहीं जी सकते। पूर्णिमा, हर दर्द की एक दवा होती है, और हम जानते हैं कि हम सुबह आपको बहुत सारा दर्द दिए, बहुत तकलीफ दी, इसलिए अभी इस वक्त हम आपकी दवा बन के आए। नहीं चाहिए, कौनो दवा हमको नहीं चाहिए। कैसे कि हम आपको कहे ना कि अगर आप हमरे पूरे नहीं हो सकते तो कम से कम वो वत्सला जी के तो पूरे हो जाइए। पूर्णिमा, हमारी बात सुनिए। छुइए मत हमको, कैसे कि अपना ही कुछ गाने सुनने की जरूरत बची है और नहीं जगह। पूर्णिमा, पूर्णिमा, हमारी बात तो जाइए। उठ। उठ। और हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं, इस बार आप बीच में मत आइए।
हमारी और हमारी पत्नी के बीच की बात है, हम सुलझा लेंगे। आप बीच में मत आइए भाऊजी। अभी सब हमरा और हमरे बिटिया के बीच का मामला है, आप बीच में मत आइए। हम आपसे कहें तो इसका जवाब क्या देंगे आप? अब जैसे जमीन से उठा है ऐसे अपना चरित्र उठा ले, नौबत नहीं आएगी आपके सामने तू मैं करने की। भाऊजी जितना उठना था हमें, हम उठ चुके हैं। जितना उठना गिरना था उठ गिर लिए हैं हम। अब बस पूर्णिमा से बात करना चाहते हैं, हमारी पत्नी है वो। मोहित इसे धक्का दिया है, हमरे सामने जबान नहीं लड़ाएगा। जो तुम्हारा चाल चलन देख रहा हूं ना, बेटा पति और ये चोर ज्यादा लग रहा है। शर्मा था हमको बोलने में। ऐसे ही हम और ऐसे ही जिएंगे। और आपको और आप सबको हमारे साथ ऐसे ही रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि क्या है, अभी जो हालात है, हमें पूर्णिमा और वत्सला दोनों के साथ समय बिताना है। और इस समय के बंटवारे के चक्कर में हमें किसी ना किसी के घर में चोर बन के घुसना ही पड़ेगा ना। या तो आप वत्सला के साथ वहां रहेंगे, यहाँ तो आप पत्नी के साथ यहाँ रहेंगे अपना घर के अंदर। अगर पूर्णिमा और वत्सला में से किसी एक को चुनना हो ना, तो हम वत्सला को चुनेंगे।